नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब दिन में कितनी बार अपना फोन उठाते हैं? 10 बार, 50 बार या शायद 100 से भी ज्यादा? आज हम इसी आदत को समझेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए, जो शायद हम सभी की जिंदगी का एक आईना हो। और यही वो सवाल है जो आज लगभग हर घर में गूंज रहा है। एक तरफ तो ये मोबाइल हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, पर दूसरी तरफ ये चुपके से हमारा सबसे कीमती खजाना यानी हमारा वक्त चुरा ले जाता है। और ये सवाल परिवारों में अक्सर एक टेंशन भी पैदा कर देता है ना? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं विवेक की कहानी में। विवेक मुंबई में रहने वाला 5वीं क्लास का एक बच्चा है। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में शरारत थी और दिल में ढेर सारी उमंगें। फोन आने से पहले विवेक की दुनिया कैसी थी? वो एक ऐसा बच्चा था जो स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ खेलने भागता था और अपनी किताबों में भी उतना ही मगन रहता था जितना खेल के मैदान में। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में फोन आया और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। जो विवेक कभी पढ़ाई में इतना अच्छा था, अब उसके टेस्ट में नंबर गिरने लगे। दोस्तों के साथ बाहर खेलना तो जैसे बंद ही हो गया, क्योंकि अब उसकी दुनिया उस छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई थी, जहां वो दिन रात बस गेम्स खेलता था। वो हंसता खेलता चुलबुला विवेक अब कहीं खो सा गया था। ये बदलाव सच में चौंकाने वाला था। ये बदलाव देखकर उसकी माँ पूजा की चिंता बढ़ना तो लाजमी था, पर जब उन्होंने विवेक से बात की तो उन्हें वही जवाब मिला जो आजकल हर घर में सुनने को मिलता है। माँ, इसमें मजा आता है, मेरे सारे दोस्त भी तो यही करते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कई परिवार रोज गुजरते हैं। जब ऐसा लगा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक छोटी सी चुनौती जो सब कुछ बदलने वाली थी। इस मोड़ की वजह बना एक टेस्ट का नतीजा। वो इतना खराब था कि वो विवेक और उसके परिवार के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक चेतावनी थी। तब उसकी टीचर सुश्री मेहता ने उससे अकेले में बात करने का फैसला किया। सुश्री मेहता ने विवेक को डांटा नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, विवेक, फोन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मालिक कभी मत बनने दो। कितनी गहरी बात है ये। बात फोन छोड़ने की नहीं है, बात उसे कंट्रोल करने की है। और फिर उन्होंने एक रास्ता सुझाया, एक चुनौती। सिर्फ 7 दिनों के लिए विवेक को फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरी कामों के लिए करना था। कोई गेम्स नहीं, कोई फालतू वीडियोस नहीं। जरा सोचिए, क्या आज के जमाने में कोई बच्चा ये चैलेंज ले सकता है? तो क्या विवेक ये चुनौती पूरी कर पाया? क्या वो 7 दिन सच में उसकी जिंदगी बदल पाए? चलिए देखते हैं कि इस एक हफ्ते के सफर में विवेक की जिंदगी में खुशियों ने कैसे वापसी की। पहला दिन बहुत मुश्किल था। उसके हाथ बार बार फोन की तरफ जा रहे थे, उसे गेम्स की दुनिया बुला रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने अपनी टीचर की बात याद की और हर बार खुद को रोक लिया। किसी आदत को तोड़ने का ये पहला कदम ही तो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला होता है। तो उस खाली समय का उसने क्या किया? उसने अपनी पुरानी दुनिया को फिर से खोजा। पता नहीं कितने वक्त बाद उसने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेला, गेंद की आवाज और दोस्तों का शोर सुना। उसने अपनी माँ के पास बैठकर कहानियां सुनी और सबसे जरूरी, उसने अपनी किताबों को फिर से दोस्त बनाया। और नतीजा? कुछ ही दिनों में विवेक को लगा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसे वो पुरानी वाली हंसी और खुशी महसूस होने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि असली मजा स्क्रीन पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में है। और जिस पढ़ाई से वो भाग रहा था, अब उसे उसमें भी दिलचस्पी आने लगी थी। ये एक हफ्ते का तजुर्बा सिर्फ एक टेम्पररी बदलाव नहीं था। इसने विवेक को एक ऐसा सबक सिखाया जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। उस एक हफ्ते के बाद विवेक ने फोन को अपनी जिंदगी से निकाला नहीं, बल्कि उसे उसकी सही जगह दिखा दी। वो फिर से पढ़ाई में अच्छा हो गया। और सबसे खूबसूरत बात यह हुई कि उसकी कहानी सुनकर उसके दोस्तों ने भी अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मतलब एक इंसान का बदलाव दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। तो इस कहानी का असली मैसेज क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी एक जिन की तरह है। अगर वो हमारे काबू में है तो वो हमारे काम आएगा, लेकिन अगर हम उसके काबू में आ गए तो वो हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारी पढ़ाई, हमारी खुशी और हमारा वक्त हमसे छीन लेगा। विवेक की कहानी आज हम सबसे एक सवाल पूछ रही है। सुश्री मेहता की वो बात याद है? उसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो।
तो एक पल रुककर सोचिए, हम अपनी जिंदगी का मालिक किसे बना रहे हैं? टेक्नोलॉजी को या खुद को?